Let us continue chapter 3rd, how many squares, page number 35. On this page, there are some pictures of stamps and you have to find the area of these stamps. As you know, what is area? Area is the space occupied by any object, anything. कोई भी चीज जो है उसके बीच का जो स्पेस होता है that is called area. Now, what is the formula of area? Length multiplied by breadth. तो लेंथ क्या होगी? दिस इज ब्लैक बोर्ड एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया. तो आप कैसे निकालेंगे? दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रेथ. सो लेट अस स्टार्ट. ऑन पेज नंबर 35, मेजर स्टेम्स. नाउ दिस इज ए पिक्चर ऑफ सम स्टेम्स. लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टेम्स. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 centimeter side does stamp A cover? Now this is your stamp A. And this is called 1 unit. This is 1 unit, 1 unit, 1 unit. So the question is, how many squares of 1 centimeter side does A stamp cover? A stamp में 1 centimeter की कितनी squares है? Now count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो टोटल कितनी स्टेम्स हो गई 1 सेंटीमीटर की? 18. सो राइट हियर 18. नेक्स्ट एंड स्टैम्प बी. नाउ दिस इज योर स्टैम्प बी. सो हाउ मेनी स्क्वायर्स? काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स आर 8. Which stamps has the biggest area? Now you have to find the biggest area. As you know that area आपका क्या होता है? जो कोई भी आपकी फिगर है उसके बीच का जो आपका स्पेस आ जाता है दैट इज कॉल्ड एरिया. तो बिगेस्ट एरिया किसका हुआ? यानी कि अब आपके पास ये डिफरेंट स्टेम्प्स है दी हुई, तो इसमें आपने काउंट करना है कि कितने स्क्वायर है. काउंट करके फिर आपके जिस पिक्चर में जिस स्टैम्प में मैक्सिमम आपकी स्क्वायर्स आएंगे तो उस स्टैम्प का आपका एरिया क्या आ जाएगा? बिगेस्ट. सो काउंट द एरिया ऑफ दीज स्टैम्प्स. नाउ इन दिस ए फिगर द टोटल नंबर ऑफ आर 18 और बी में कितनी है? 8 है. सी में कितनी आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सी में कितनी आ गई? 6 आ गई. दिस इज योर ई में 1, 2, 3, 4. तो इसमें कितनी आ गई? 4. D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now this is your 12. And F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो F में कितनी आ गई? 12. तो बिगेस्ट किसकी हुई आपके पास? A स्टैम्प की हुई. कितना एरिया आया? 18. So write here stamp A. ठीक है. Stamp A has the biggest area. How many squares of side 1 centimeter does this stamp cover? ये जो आपकी स्टैम्प A है वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो कवर कर रही है? तो दैट इज इक्वल टू 18. सो राइट हियर 18. How much is the area of the biggest stamp? Now you have to find the area. तो आपने इसमें एरिया निकालना है. तो एरिया आपका आप इस स्क्वायर्स को काउंट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि टोटल जितनी स्क्वायर होंगी वही उसका जो है वो एरिया आएगा. तो आपका एरिया 18 है. हम इसे जो है फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं. तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ का पता होना चाहिए. तो इसमें आपकी लेंथ क्या आ गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो लेंथ कितनी आ गई आपके पास? 6. नाउ व्हाट इज ब्रेड्थ? 1, 2, 3. सो ब्रेड्थ इज 3. नाउ द लेंथ इज 6 centimeter and the breadth is 3 centimeter. Now what is the area? Area is equal to length multiplied by breadth. So write here area of rectangle that is equal to
length multiplied by breadth. What is length? Length is 6. So write here 6. 6 centimeter. This is multiply. What is the breadth? Breadth is 3 centimeter. So write here 3 centimeter. Now here is 6. Here is 3. 6 3s are 18. So write here 18. Now this is your centimeter. This is your centimeter. How many centimeters? There are 2 centimeter. So write here centimeter 2. We call it 18 centimeter square. ये जो आपका ऊपर 2 है, इसका क्या मतलब है? स्क्वायर. हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी हम लिख सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर करके ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज see which two stems have the same area. Now from here, which two stems which has same area? Stem D and stem F has the same area because both these stems has the area 12 centimeter square. So write here D and F. Next, how much is the area of each of these stems? डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. तो डी और एफ का जो है वो कितना एरिया है? फ्रॉम हियर द एरिया इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो राइट हियर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट डी पार्ट, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट स्टेम एरिया. Now this is your smallest stem and this is a shape of square. तो ये किस चीज की शेप है? आपकी स्क्वायर की है. So its area is 4 centimeter. So write here 4 centimeter. Square centimeter. Now we can solve it by a formula. As you know that the side of square, फॉर्मूला में जब कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको साइड का पता होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द साइड? दिस इज 1 यूनिट. 1 यूनिट मीन्स 2 यूनिट. तो साइड कितनी आ गई? 2. तो ये भी आपकी कितनी है? 2. बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल. नाउ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर. सो राइट हियर साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. Now you have to find the area of square by formula. What is the area of square? That is equal to side multiplied by side. So write here area of square that is equal to side multiplied by side. Now what is the side of square? That is 2 centimeter. So write here 2 centimeter multiply. Write here multiply. This is side. So write here 2 centimeter. Now this is your 2 centimeter, 2 centimeter. 2 multiplied by 2 that is equal to 4 centimeter. So write here 4. This is your centimeter, centimeter. How many times? Centimeter is 2 times. So write here centimeter square. और आप 4 centimeter square भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. Next is the difference between the area of smallest and the biggest stem is dash square centimeter. Now you have to find the difference. आपने biggest की भी निकाली एरिया और smallest का भी निकाला. अब उसका क्या निकालना है आपने? डिफरेंस. Now the difference between the area of biggest stem and the smallest stem. Now you have to find the area of biggest stem. That is equal to 18 centimeter square. And the area of smallest stem that is equal to 4 centimeter. So write here 4 centimeter square. Now we subtract 18 minus 4 that is equal to 14 centimeter square. स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि आपने एरिया जो है वो कैसे निकाला? बॉक्स को काउंट करके. ठीक है. और आपने फॉर्मूला अप्लाई करके भी आपने एरिया निकाला, रेक्टेंगल का भी स्क्वायर का भी. तो आप दोनों ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं. आपके अगर पिक्चर में स्क्वायर दी होगी तब तो आप स्क्वायर को काउंट करके भी निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके बीच में ये स्क्वायर्स नहीं दी है, ठीक है, आपके पास क्या है कि सिर्फ आपके पास ऐसे शेप दी गई है, तो आपको नहीं पता कि बीच में कितनी स्क्वायर्स है.
तब आपने कैसे निकालना है, फॉर्मूला लगाकर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्ट सम ओल्ड स्टेम्स। आपने क्या करनी है, कुछ पुरानी स्टेम्स आपने कलेक्ट करनी है। प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। फिर आपने उन स्टेम्स को क्या करना है, जो आपके पास ग्रिड स्क्वायर पेपर होता है, डॉट पेपर आता है, तो उसमें आपने उसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। फिर आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। फिर आपने उसका एरिया और पेरीमीटर जो है वो निकालना है। सो दिस इज योर कंप्लीट पेज 35। नेक्स्ट पेज 36, गैस। अब आपने गैस करना है। गैस का तो पता है ना आपको, आप अपनी तरफ से जो है वो कुछ भी सोचकर आप बता सकते हैं। विच हैज द बिगर एरिया, किसका एरिया जो है वो बड़ा है। वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। अब आपका पैर है तो पैर का फुटप्रिंट क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, पैर को किसी पेज के ऊपर रखेंगे तो पैर की आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है। तो आपने बताना है, आपने गेस करना है कि एरिया किसका ज्यादा होगा, आपके बुक के पेज का आपका एरिया ज्यादा होगा या फिर आपके जो है वो फुटप्रिंट का ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि बुक के पेज का एरिया जो है वो ज्यादा होगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, पेज ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट इज विच हैज द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपी नोट टुगेदर और ए 100 रुपी नोट। तो आप इसमें से पिक्चर में से देख सकते हैं, ये 100 रुपीज का नोट है और ये 255 रुपीज के नोट हैं। तो इसमें से किसका एरिया जो है वो स्मॉलर है। तो आपका इसमें जो है वो आपका 100 रुपीज नोट का एरिया क्या आएगा, स्मॉलर आएगा। नेक्स्ट सी लुक एट 10 रुपी नोट। अब आपने 10 रुपी नोट देखना है, देखा है ना सभी ने। इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें 10 रुपी नोट का एरिया जो है क्या वो ज्यादा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से। नो, आपका 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इट्स आंसर इज नो। इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप। अब आपके पास नाउ देयर आर 2 शेप्स, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। नाउ द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर। अब आपके पास जो ब्लू शेप है कि इसका एरिया जो है वो येलो शेप से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो क्यों है। नो, द एरिया ऑफ बोथ दी शेप्स हैव सेम। इन दोनों ही शेप का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आपका एरिया क्या है, आपका एरिया होता है जो बीच का स्पेस हो, उसे क्या कहते हैं हम, एरिया। तो ट्राइंगल को अगर मैं यहां से उठा दूंगी, ठीक है, ये वाले पोर्शन को ट्राइंगल को उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूंगी, तो ये भी मेरे पास जो है वो ऐसी शेप बन जाएगी। तो ये दोनों ही शेप क्या हो गई, सेम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ हैव द सेम एरिया। ठीक है, हैव द सेम एरिया, सेम एरिया। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। इसमें पेरीमीटर जो है वो येलो शेप का ब्लू शेप से ज्यादा होगा। नो, जो आपके पास येलो शेप है उसका पेरीमीटर जो है वो ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर आपका क्या आता है, आउटर बाउंड्री। ये जो आपकी आउटर बाउंड्री है उसका आपका प्लस आता है। तो अगर आप इसका देखेंगे तो आउटर बाउंड्री का, और यहां से देखेंगे तो ये आउटर बाउंड्री कितनी ज्यादा है, ये आपकी कितनी ज्यादा आ गई है। तो आपका ब्लू वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, कम होगा।